आ मैन सेव 32 फर्स्ट ईयर, तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा, ए का वैल्यू देखो ए मिल गया 32, उसके बाद देखते जाना बस। अभी फिर लिख रहा है 36 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, तो कितना ज़्यादा है 32 से कितना 4, तो अभी हम क्या बोले जितना ज़्यादा होगा किसका वैल्यू होगा डी हो गया 4। ऐसे आगे बोला भी है कि इंक्रीजेज क्या होता है डी, तो डी हो गया 4। फाइंड द टाइम निकालने बोल रहा, मतलब वही नंबर निकालने बोल रहा, सम उसका हो जाएगा 200, मतलब ऐसे 200। तो ये क्वेश्चन बनाना होमवर्क में, वही इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया है तो इक्वेशन वाला, अच्छा तब तो तेरा पूरे छूट गया। तो अच्छा अभी इसको देख लो, एक बड़ा क्वेश्चन बीच में आएगा उसको हम करा देंगे। देखो 3 नंबर ध्यान से देखो, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 7-8 हुआ था ना पहले इक्वेशन वाला। देखो अ मैन अरेंज टू पे ऑफ अ डेट 4860, देखो टोटल पैसा उसको देना है 4860, तो SN इक्वल टू 4860, ठीक है। अब फिर उसके बाद लिख रहा है बाय 10 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो N इक्वल टू हो गया 10। समझ में आया ना। देखो वर्डिंग समझना, ये सब क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, बट थोड़ा पढ़ के रखो, इंटरनल एग्जाम में तो मैं भी दे सकता है। फिर बोल रहा है कि विच जो AP में है ही इंक्रीजेज इंस्टॉलमेंट 24 एनुअली, देखो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज किसका वैल्यू होगा D का, तो D 24। अच्छा बताओ तो यहाँ निकालना क्या, N दिया है, ये N तो यहाँ पर लिखा था ना, ये क्या है D है ना, D दिया है, N दिया है, SN दिया है, तो क्या निकालना है A। तो क्वेश्चन में लास्ट में देखो बोला भी है फाइंड द हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट को कितना दिया था। चलो 4 स्किप कर दे रहे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधे आ रहे 5 नंबर पे, ठीक है। देखो 5 क्या है, गुल रिपे लोन, एक लोन गुल को पे करना है, तो टोटल लोन 3250, जहाँ लगेगा टोटल समझ जाना SN। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में आगे पेइंग 20 इन द फर्स्ट मंथ, तो ये क्या हो गया A20। फिर आगे लिख रहा है क्वेश्चन में एंड देन इंक्रीजेज द पेमेंट 15 एवरी मंथ, इंक्रीज क्या हो गया D, तो क्या निकालना है इसमें N। क्वेश्चन में सेम देखना, इसमें भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट देखो 9 नंबर, 1 नंबर तो हो ही गया तुम लोग का, डायरेक्ट 9 नंबर देखो। 9 में क्या लिख रहा है, अ मैन सेव 16,500, तो ये क्या होगा टोटल पैसा है ना, तो क्या हो गया SN। इसको कितना साल में दे रहा है 10 साल में, तो N बराबर हो गया 10। फिर लिख रहा है इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव 100 मोर देन, तो 100 मोर देन क्या होगा D लिखे थे अभी। तो क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, वही A मिसिंग है, पहला वाला वो निकालना बोल। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क, यानी यहाँ से 4 क्वेश्चन तुम लोग को बना के आना, 1 अभी बना लिया और ये 4 क्वेश्चन बना कर आना, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक बना भी नहीं, तो थोड़ा सा देखना है, ऐसे ये सब भी पूछा नहीं है एग्जाम में, बस थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। देखो क्या लिख रहा है, राजू एग्री टू पे ऑफ लोन, 3600 रुपया राजू चुकाना चाहता है, तो SN बराबर 3600, कितना इंस्टॉलमेंट में 40 इंस्टॉलमेंट में, तो N इक्वल टू 40। तो सिंपल जो मान के चलो, जैसे हम तुम लोग को बोलेंगे कि हम 3600 रुपया लोन लिए, उसको हम 40 इंस्टॉलमेंट में देंगे, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट AP है, मतलब ऐसे दिमाग मत लगाना 3600 को 40 से डिवाइड कर दिए, पता चला 90 रुपया का इंस्टॉलमेंट, वैसे मत सोचना, गलत हो जाएगा। AP मतलब क्या है, हर बार इंस्टॉलमेंट पैसा बढ़ते जा रहा होगा। AP मतलब वही हुआ ना, अगर आज हम दिए हैं 50 रुपया, तो अगले बार फिर कुछ बढ़ेगा, फिर कुछ बढ़ेगा, ऐसे होगा। तो वही इंस्टॉलमेंट यहाँ है, 3600 देना है हमको लोन, 40 इंस्टॉलमेंट में हम बात किए थे देने का, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये जो राजू नाम का आदमी है क्या हुआ इसके साथ, देखते हैं। When 30 इंस्टॉलमेंट पेड, 30 इंस्टॉलमेंट वो दिया, बात था 40 देने का, कैसे कोई गाड़ी खरीदा तुम जितना इंस्टॉलमेंट हुआ पूरा नहीं दिया, बात था 40 देने का, वो 30 दिया। अब काहे इतना कम इंस्टॉलमेंट दिया, देखते हैं तो क्या हो गया। देखो ही डाई, मर गया, तो साफ बात है कोई उपाय नहीं है, मर गया तब तो कुछ हो नहीं सकता है। 1/3 ऑफ द डेट अनपेड, मतलब ना 40 देना था, 30 दिया, तो 30 दिया और वो मर गया, यानी नहीं रहा इस दुनिया में, तो 1/3 बोल रहा पैसा वो नहीं दे पाया, 1/3 जितना पैसा 36 है उसका 1/3 नहीं दे पाया। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट, जब वो जिंदा था तो शुरुआत का 4 किस्त वो कितना भरा था,
क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, 3600 1200 ना, क्या है 1200 होगा, वो 1200 नहीं दे पाया तो 30 इंस्टॉलमेंट जो वो दिया ना, 30 इंस्टॉलमेंट वो दिया, तो पूछ रहा है 30 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या था, वो 4 इंस्टॉलमेंट क्या था। क्वेश्चन समझा? मान लो 3600 रुपया लोन लिया, 40 इंस्टॉलमेंट में बात हुआ था देने का, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद ऊपर हो गया, तो 1/3 पैसा नहीं दे पाया, तो पूछा जब वो जिंदा था तो कितना इंस्टॉलमेंट है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn है 3600, n है 40/2, 2 इंटू a नहीं है, 40 - 1 d भी नहीं है, तो 3600 इज इक्वल टू ये 20 होगा, 2a प्लस ये होगा 39d, ये 20 इंटू में उसको इधर ले आओ डिवाइड में, तो ये 20 इज इक्वल टू 2a प्लस 39d। देखो ये 20 से कट गया, कितना बार में 180, 2a प्लस 39d, इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर बोला कि वो पैसा 1200 रुपया नहीं दे पाया, 1/3 बोला छोड़ दिया, तो 3600 में से वो कितना दिया हमको देखना पड़ेगा। 3600 का 1/3 नहीं दिया, तो 3600 का 1/3 कर दिया, तो इसका मतलब वो 1200 रुपया चुका नहीं पाया, यानी वो चुकाया ओनली 2400, लेकिन कितना इंस्टॉलमेंट में, 30 इंस्टॉलमेंट में चुकाया, 30 इंस्टॉलमेंट में चुकाया कितना, 2400। तो फिर से बनाते हैं ऐसे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो गया 2400 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी, तो 2400 इज इक्वल टू 15, 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 29d, 15 को इधर ले आओ डिवाइड में, तो 2a प्लस 29d, तो कट रहा है ना, डायरेक्ट काटो ना 160 बार में कटेगा ना, 2a प्लस 29d, ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन 2। मतलब 15 का 15, उधर से 6 निकला, मतलब 9, 5 4 9 हुआ, सीधा 90 कर दिए 6 बार में। मतलब जब तक अगला स्टेप लिखो ना तब तक कैलकुलेशन करके रखो, जैसे हम यहाँ लिख रहे हो तो इसका कैलकुलेशन पहले कर लो दिमाग में, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, टाइम बचेगा। देखो अब आगे आ जाओ, पहला इक्वेशन था 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 180। अच्छा, इसको ऐसे लिखने में दिक्कत है ना, 180 उधर था तो इधर लिख दिया। दूसरा इक्वेशन 2a प्लस 29d 160। देखा जाए तो दोनों इक्वेशन का ये वाला कैंसिल कर सकते हैं, तो चलो एक लाइन पहले लिखना होगा, सॉल्विंग दी इक्वेशन 1 और 2। नहीं, पहले एक बार दिखा दो लिख के कि चेक करने वाला को दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझा हम कहा बोले, पहले दोनों इक्वेशन को लिख के एक बार दिखाओ, क्योंकि वो अलग अलग जगह है ना, दूर दूर है, तो उसको क्लियर समझने को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कहाँ से कहाँ आ गया। चलो अब कट, कुछ गुना का तो नीड नहीं है, डायरेक्ट इसको उतार दिए, 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 180, 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 160, माइनस 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 2a कट गया, 39 29 माइनस करो कितना होगा 10d, 180 में से 160 माइनस करो 20, तो d इज इक्वल टू 20/10 यानी 2। अब किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो, तो ऐसा लिखते थे ना हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। चलो तो 1 इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 39d 180, ये था इक्वेशन 1। चलो वैल्यू पुट करो, तो 2a प्लस 39 इंटू 2 180, तो 2a प्लस 78, सो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 78, 2a इज इक्वल टू 102, तो a इज इक्वल टू 51। तो समझा, यहीं से कर दो ना, 2 5 बार में, 1 बार में। चलो ए डी निकल गया। अब निकालने का बोला था 4 इंस्टॉलमेंट। देखो ये निकाल, मेन टारगेट ये इसी पे था,
मतलब आखिर वो जिंदा था तो कितना चार इंस्टॉलमेंट भरा था। चलो देखते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट बोला ना, तो सिंपल एपी का 4 टर्म निकाल देना। वो फॉर्मूला जो होता है ना सिंपल सीक्वेंस स्टार्टिंग में एपी निकालना है। एपी जैसे T1 का ए का 51 था ना, एपी स्टार्टिंग में पढ़ा था, कॉपी देखना। यानी जिंदा था तो पहला किस्त 51 रुपया भरा था वो, पहला किस्त 51 रुपया भरा था। T2 का फॉर्मूला A प्लस डी, तो 51 प्लस डी का 2, यानी दूसरा किस्त भरा था 53। A प्लस 2D होता था ना T3 का, तो 51 प्लस 2 इंटू 2 बोले तो 51 प्लस 4, यानी तीसरा किस्त भरा था 55। A प्लस 3D, सो 51 प्लस 3 इंटू 2, तो 51 प्लस 6, यानी चौथा किस्त 57। देयरफॉर 51, 53, 55, 57 ये 4 किस्त जब वो जिंदा था तो भरा था वो। यही हो गया आंसर डॉट डॉट।